हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए राधा इस तेल के उपयोग में 20% की कमी करती है। तेल के कारण व्यय व्यय यानी कि खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर हम खर्चा निकाल रहे हैं कि किसी भी वस्तु पर खर्चा कितना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उस वस्तु का मूल्य कितना है और हमें ये पता होना चाहिए कि उस वस्तु की मात्रा कितनी है। तो यहाँ से अगर हमें मूल्य पता हो, मात्रा पता हो, तो हम खर्चा निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में हमें खर्चा ही निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, मूल्य का गुणा मात्रा से करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूल्य, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मात्रा। तो मूल्य में तो 25% की वृद्धि हुई है। 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओल्ड। ओल्ड यानी कि पहले वाला और न्यू यानी कि वृद्धि के बाद अब नया मूल्य क्या है। अगर पहले मूल्य 4 रुपये था, तो अब 25% की वृद्धि हुई है। 4 का 25% होता है 1। तो अब मूल्य बढ़कर कितना हो जाएगा, अगर पहले मूल्य 4 है तो अब बढ़कर 4 में अगर 1 बढ़ा देंगे तो अब नया मूल्य हो जाएगा 5। तो आपको यहाँ पर इस तरह से समझना है कि पहले मूल्य 4 है और 25% की वृद्धि हुई है, तो नया मूल्य अब कितना हो गया है, 5 रुपये हो गया है, 5 यूनिट हो गया है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए राधा क्या करती है, तेल के उपयोग में 20% की कमी करती है। तो 20% का अगर हम भिन्न रूप निकालें तो ये होगा 1/5 के बराबर। अगर राधा पहले 5 यूनिट यूज़ करती थी, या फिर आप समझ लीजिए 5 लीटर तेल यूज करती थी, तो अब कितना यूज करती है, 1 यूनिट की कमी हो जाएगी। 20% की कमी है तो यूज करेगी अब वह 4 यूनिट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो अब हम यहाँ पर खर्चा निकाल लेते हैं। खर्चा के लिए क्या करना होगा, मूल्य का गुणा मात्रा से करना होगा। तो यहाँ पर 4 का गुणा 5 से होगा, तो ये खर्चा कितना आ जाएगा, 20 रुपये। और यहाँ पर भी नया खर्चा हम निकालेंगे तो 5 का गुणा 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 रुपये। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि खर्चे में तो कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसा खर्चा पहले हो रहा था वैसा ही खर्चा अब हो रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि तेल के कारण व्यय यानी कि खर्चे में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो वृद्धि तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लेकिन आंसर तो देना ही होगा। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे 0% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 0%, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।